बिहार में हार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद रहे। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है और पार्टी ने 2 हफ्तों के भीतर सबूत पेश करने की बात कही है। भोपाल में क्षत्रिय करणी सेना के प्रदर्शन को पुलिस ने रोक दिया। जब प्रदर्शनकारी सीएम हाउस की ओर बढ़ने लगे, प्रदेश अध्यक्ष राणा ने चेतावनी दी, बोले मांगे नहीं सुनी तो भोपाल को नेपाल बना देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस का एक और विभाजन संभव है। उन्होंने चेतावनी दी कि भाजपा अब बंगाल में भी जंगल राज को पूरी तरह उखाड़ फेंकेगी और वहां की जनता को विकास की राह पर ले जाएगी। टीएमसी नेताओं ने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में वे 250 सीटें जीतेंगे, जिससे उनका प्रभाव और भी मजबूत होगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिहार चुनाव में हार का ठीकरा एसआईआर पर फोड़ा और कहा कि बिहार में एसआईआर ने खेल किया, जिसकी वजह से महागठबंधन कमजोर हुआ। उन्होंने साफ कहा कि यूपी में ऐसा नहीं होने देंगे और भविष्य में विपक्ष को हराने के लिए सभी संवैधानिक तरीके अपनाए जाएंगे। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि बिहार में भाजपा दल नहीं बल्कि छल प्रपंच कर जीत हासिल करना चाहती थी। उन्होंने चेतावनी दी कि बंगाल और यूपी में भी जनता इस तरह की साजिशों को बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि बिहार चुनाव शुरू से निष्पक्ष नहीं था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई जारी रखेंगे और हर स्तर पर मतदाताओं की आवाज को सशक्त बनाएंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वे भाजपा के सबसे बड़े स्टार प्रचारक बन गए हैं और उनके हर बयान से भाजपा को ही फायदा पहुंच रहा है। बिहार की जीत का जश्न दिल्ली में भी मनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने गमछा हिलाकर कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया और सभी को यह संदेश दिया कि भाजपा की शक्ति अब हर जगह दिखाई दे रही है। राहुल गांधी के खिलाफ लंबित याचिका पर सुनवाई 21 नवंबर को होगी। इस याचिका में उन पर भगवान श्री राम को काल्पनिक बताने का आरोप लगाया गया है। दिल्ली की घटना में घायलों से एलएनजेपी अस्पताल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले। पीड़ितों ने अपना दर्द साझा किया और सहायता की मांग की। पीएम मोदी बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी नेता अजय आलोक ने कहा कि तेजस्वी यादव को शपथ लेनी चाहिए कि उन्होंने जीवन में जितनी भी चोरी की है या जितने पैसे कमाए हैं वह सब लौट आएंगे। बंगाल में वोटर लिस्ट पर खुलासा हुआ कि 47 लाख ऐसे लोग शामिल हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। आरबीआई ने फैसला किया कि सोने के बाद अब चांदी पर भी लोन मिलेगा। यह नियम जल्द लागू होगा। नई दिल्ली के रेड फोर्ट के पास हाल ही में हुई कार घटना को भारत सरकार ने आतंकवादी घटना घोषित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोषियों को बख्शे न जाने का आश्वासन दिया। राज्य स्तर पर पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने के मामलों को लेकर अदालत ने सख्ती दिखाई है। नोएडा में प्रदूषण बढ़ने के कारण 5वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए हाइब्रिड मोड में कक्षाएं चलाने का आदेश जारी किया गया। लगभग 60% अभिभावक ऑफलाइन कक्षाओं का विकल्प चुन रहे हैं। गुजरात में अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान, कहा देश को 100 सैनिक स्कूलों की सौगात मिलेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 20वीं किस्त अगस्त की 2 तारीख को जारी हुई थी। 21वीं किस्त नवंबर के मध्य या दिसंबर की शुरुआत तक आने की संभावना है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की कीमत में 1 नवंबर से 5 से 6 रुपए की कटौती हुई है। घरेलू सिलेंडरों की कीमत स्थिर रही। लखनऊ, नोएडा और यूपी के 5 शहरों में 15 नवंबर से नई बिजली व्यवस्था लागू होगी। यूपीपीसीएल ने इसकी पुष्टि की है। एसआईआर के 9 दिन में चुनाव आयोग ने 42 करोड़ फॉर्म बांटे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में काम धीमा और गुजरात में तेज है। मतदाता रिकॉर्ड खोजने में दिक्कत आ रही है। यूपी में पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ ढूंढकर मिलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को इसके लिए सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में कुंभ नगरी प्रयागराज में जापानी और भारतीय स्थापत्य कला की साझी विरासत का संगम होगा। जर्मनी में हैम्बर्ग में पोलियो का जंगली रूप मिला। यह खतरनाक वायरस कुछ लोगों के लिए गंभीर खतरा है। मैया सम्मान योजना की 16वीं किस्त नवंबर के आखिर में लगभग 32 लाख महिलाओं के बैंक खातों में भेजी जाएगी। लाभार्थियों से कहा गया है कि अपने बैंक और ई-केवाईसी अपडेट करें। भारत में लगभग 3 में से 1 छात्र निजी कोचिंग लेता है, खासकर शहरी इलाकों में। नंदन नीलेखनी ने कहा कि एआई शिक्षा और कृषि में बड़े बदलाव लाएगा। झारखंड में ठंड ने दस्तक दे दी है। राज्य के 7 जिलों में शीतलहर चल रही है और मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवाओं ने पूरे प्रदेश को कंपा दिया है। कई इलाकों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है और आने वाले दिनों में पारा और गिरने की संभावना जताई गई है। दिल्ली में आज हवा बेहद खराब रही। एयर क्वालिटी इंडेक्स करीब 400 के आसपास दर्ज हुआ, जो गंभीर स्तर माना जाता है। लगातार 3 दिनों से जहरीला धुआं फैला है और ठंडी मौसम में हवा न चलने से हालात और बिगड़ रहे हैं। गाड़ियों का धुआं, औद्योगिक प्रदूषण और पराली का असर मिलकर राजधानी की हवा को खतरनाक बना रहे हैं। डॉक्टरों ने मास्क लगाने, बच्चों और बुजुर्गों को बाहर कम निकालने और केवल जरूरत में ही बाहर जाने की सलाह दी है।
संजय राउत ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिहार चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले नहीं हैं। उन्होंने चुनाव आयोग और भाजपा पर सांठगांठ का आरोप लगाया और कहा कि पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। बिहार में मतगणना के शुरुआती रुझानों को देखकर विपक्ष बौखलाया नजर आया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी कहा कि यहां वोट चोरी हो रही है और पूरे सिस्टम पर फिर से प्रश्न चिन्ह लगा दिया। योगी सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन पर बड़ा निर्णय लेते हुए कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया है, जिससे 70 लाख से ज्यादा बुजुर्गों को सीधा आर्थिक लाभ मिलने वाला है और सामाजिक सुरक्षा मजबूत होगी। बिहार में बीजेपी एनडीए की जीत पर जोरदार जश्न शुरू हो गया है। पटना में कार्यकर्ता मिठाइयां बांट रहे हैं और दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 बजे बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं। माहौल पूरी तरह उत्साह से भरा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी भाषण तो बहुत देते हैं, लेकिन रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दों पर हमेशा चुप रहते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार अब नफरत नहीं, काम की राजनीति चाहता है। अगर वोट चोरी नहीं हुई तो इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार अब जंगल राज नहीं, विकास राज चाहता है। किसान, युवा और महिलाएं सब एनडीए के साथ हैं। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारें परिवार के लिए थीं, जबकि हमारी सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है। बिहार ने ठान लिया है, कमल ही खिलेगा।